है कि आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप के चलते एक और नया मतलब टॉपिक हम लोग को मार्केट में देखने को मिल चुका है। एंड ऑलरेडी जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बता के रखा हुआ है कि हर वक्त की अगर हम लोग बात करें कुछ ना कुछ नया नया हम लोगों को पॉइंट्स ट्रंप की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। उनके बहुत सारे डिसीजंस देखने को मिलेंगे एंड बुरी बात यह है कि उनके जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ता है। ठीक है, और काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल रही है। पहले हाँ बोलते हैं, फिर ना बोलते हैं, पहले कुछ डिसीजन लेते हैं, फिर पलटी मार लेते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ ड्रामा हम देख चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है 20 जनवरी से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तब से उन्होंने ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया था, कार्यकाल को संभाला था। एंड तब से लेके अभी तक आप देख सकते हैं 20 फरवरी भी नहीं हुआ है, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है। तब से लेके अभी तक कितना कुछ मार्केट में हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, एंड आने वाले समय में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो डेफिनेटली पहला वीडियो भी मैंने कवर किया था। इसके पहले भी ट्रंप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं, जियोपॉलिटिकल चीज़ें इस चैनल के ऊपर आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि इसके इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, कि काफ़ी लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें मार्केट के ऊपर पड़ता ही है, बट ऐसे कौन से सेक्टर है जो कि ट्रंप के चलते सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है, सो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें, देखिए इम्पैक्ट की बात करें तो हर एक सेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बट खास करके अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दो सेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, इनको आप जितना हो सके अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि ट्रंप के जो फैसले हैं इन दो सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली हम लोग को इम्पैक्ट कराते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे रिलेटेड ना बहुत सारे लोग कुछ एक मिस्टेक भी करते हैं। ठीक है, तो वो भी मिस्टेक आपने अवॉइड करनी चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं लॉजिक के साथ आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, बट उससे पहले ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दो सेक्टर के ऊपर फोकस रखना है। खास करके अगर हम लोग देखें जो ट्रंप है उनका इस सेक्टर के प्रति अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो इम्पैक्ट रहेगा वो नेगेटिव रहने के चांसेस रहेंगे। नेगेटिव मतलब क्या कि उनके जो पॉलिसीज रहते हैं इस चीज़ का इम्पैक्ट इनके ऊपर नेगेटिव देखने को मिल जाता है। उसमें से एक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है मेटल सेक्टर। यस, मेटल की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट बहुत सारी अच्छी खबरें भी आएंगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर PLI से लेकर बहुत सारी, बट ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मेटल सेक्टर काफ़ी परेशान रह चुका था। कब? जब ट्रंप पहली बार हम लोग को मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिले थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका जो कार्यकाल था उसमें मेटल सेक्टर की हालत देखिए कितनी खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, भाई ऐसा क्यों हुआ था? तो दोस्तों ट्रेड वॉर। यस, चाइना एंड अमेरिका के बीच में, भाई ये कोई ऐसी मतलब नॉर्मल जंग नहीं है भाई, ये इकोनॉमिक जंग है। एंड किसके बीच में? दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली इकोनॉमीज के बीच में, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे कौन है? चाइना। सो इन दोनों के बीच में जोरदार हम लोग को ट्रेड वॉर देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ट्रेड वॉर अगर यहाँ पे हो जाता है, जो कि शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एंड मेटल सेक्टर क्यों? तो इसके पीछे का गणित आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मेटल का अगर कोई किंग है दुनिया भर में तो वो और कोई नहीं, चाइना ही है। ठीक है, चाइना जितना मेटल से रिलेटेड बिजनेस करता है कोई और कंट्री नहीं है जितना मेटल से रिलेटेड बिजनेस करती है। एंड इसीलिए चाइना क्या करता है, मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, सो सेम वही चीज़ कि यूएसए की अगर हम लोग बात करें, यूएसए की भी ज़बरदस्त तरीके से मेटल एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी अमेरिका क्या करता है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर कैसे करेगा? टैरिफ लगा देगा। ठीक है, टैक्स लगा देगा। तो जो मेटल अमेरिका में मान लो 100 रुपये पे जाता था, फॉर एग्जांपल 100 रुपये बोलो, डॉलर बोलो, वॉट एवर, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो वो क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितने का टैरिफ। अभी लेटेस्ट देखा था 10% का टैरिफ बोला था, फिर बाद में बोला जा रहा है कि और इसको बढ़ाकर 25 तक करेंगे, फिर और बढ़ाएंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो इससे क्या होगा कि जो मेटल अमेरिका में चाइना का जाता था वो काफ़ी सस्ता मेटल जाते हुए देखने को मिलता था, वो क्या हो जाएगा? अमेरिका में महंगा हो जाएगा। एंड अगर महंगा अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेटल से रिलेटेड मतलब कोई खरीदारी होगी नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली चाइना में जो मेटल का जो स्टॉक है वो हम लोग को काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही है कि चाइना क्या करेगा कि दुनिया भर में जो अपना मेटल का जो सामान है वो बेचना स्टार्ट करेगा। बेचने से अच्छा हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको बोला जाता है दोस्तों, डंप करना स्टार्ट करेगा। यस, डंप करना मतलब क्या कि मान लो अभी 100 की चीज़ है, वो कह रहे हैं कि अभी चलो ठीक है, अमेरिका में वैसे भी कोई खरीद ही नहीं रहा है क्योंकि इतने टैक्स लगा दिए, एक काम कर लो इंडिया में बेच दो। सो इंडिया में बेचने के लिए वो बोलते 100 नहीं ना, जाओ 90 में बेच डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान तो नुकसान, बट कुछ तो हाथ में लगेगा। ठीक है, 90 में नहीं, चलो जाओ 80 में बेचो, 80 में नहीं तो जाओ 70 में बेचो। इसको बोला जाता है डंप करना। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे देश में जो मेटल में काम करने वाली कंपनी, मान लो अगर वो यहाँ पे 100 रुपये पे मेटल से रिलेटेड काम करती थी, तो चाइना से रिलेटेड जो मेटल आता है वो 90 का, नहीं तो 80 का, 70 का। वो क्या कर रहे हैं, इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं? इसको बोलते हैं डंप। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो वहाँ पे वो
मेटल से रिलेटेड ज़्यादा सामान उनका बिक नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे डंप करना स्टार्ट करते हैं। एंड इस चीज़ के चलते मेटल सेक्टर परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर जो है फिर उनको भी क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को मैच करने के लिए खुद के भी मेटल का दाम गिराना पड़ता है, तो इनके मार्जिन गिरते हैं, बिजनेस गिर जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है।